आज मैं उत्तरकांड के दोहा नंबर 100 की कथा का थोड़ा सा व्याख्यान आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। महाराज बाबा लिखते हैं, देखिए क्या दिव्य दृष्टि थी गोस्वामी जी कि कलयुग और कलिकाल में क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा, बहुत पहले ही बता दिया महाराज। बाबा लिखते हैं कि भय वर्ण शंकर कलि भिन्न से तो सब लोग, अब करहि पाप पावई दुख भय रुज शोक दिए। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर हो गए। वर्ण शंकर का मतलब समझते हैं भैया कि जातियों में रक्त का जो है वो एक दूसरी जाति में चला गया। बहुत खुलकर बताएंगे तो कथा की मर्यादा है महाराज। फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वैराग्य और ज्ञान से युक्त हर भक्त का जो मार्ग है मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं, नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी जो है, साधु सन्यासी बहुत सा धन लगाकर मकान संवारते हैं। वैराग्य नहीं रहा, विषयों ने ज्ञान को हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं, अर्थात ब्याहता स्त्री को घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में कुचाली स्त्री को लाकर, मॉडर्न जमाने की बीवी को लाकर रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता, और विवाह हुआ तो बाबा लिखते हैं कि ससुराल प्यारी लगी जब ते रिपरूप कुटुंब भये तब। ससुराल से प्रिय कुछ रह नहीं जाता महाराज। राजा लोग पाप परायण हो गए, ना धर्म रहा, ना ज्ञान रहा, ना बुद्धि रही। और धनवंत कुलीन मलिन अपि दिच्चिन्न जने उधार तकी। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाने लगे। अगर आपके पास धन है और आप किसी भी जाति के हैं तो आपको बड़ा उच्च आसन मिलेगा, कुलीन माने जाएंगे। कवियों के झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों की आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण द्वेष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई नहीं है। तो कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है। अन्न के बिना दुखी होके सब लोग मरते हैं। महाराज ये जो दैविक घटनाएं हो रही हैं, अब आप कहेंगे कि 5 किलो अनाज मिल जाता है, कौन अन्न के बिना मर रहा है महाराज। तो कहीं कहीं ऐसा भी है, जब पूरे संसार में घूम के आप देखेंगे तो बाबा की वाणी सत्य है कि आज भी अन्न के बिना लोग मर रहे हैं। तो पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा कि कलयुग में कपट हट दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गया। और फिर आगे बाबा लिखते हैं कि स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, कोई शरीर पे आभूषण नहीं है। नाना प्रकार के बालों की कटिंग स्त्रियों के भूषण हो गए और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात सदा अतृप्त रहती है। यहाँ भी समझिएगा कि किस प्रकार की अतृप्ति स्त्रियों में निरंतर रहती है। और केवल स्त्रियों में नहीं महाराज, पुरुषों में भी यही रहता है। तो मूर्ख सुख तो चाहती हैं पर धर्म के प्रति, तो इस प्रकार से स्त्री पुरुष सुख तो चाहते हैं लेकिन धर्म के प्रति किसी को ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, पूरी कथा सुनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसा ऐसा होगा ये बाबा जी ने
रामचरितमानस के माध्यम से बहुत पहले ही लिखकर हम लोगों को परोस दिया। जय जय सीताराम।